गूगल एनालिटिक्स के एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम गूगल एनालिटिक्स की सेगमेंट ओवरलैप रिपोर्ट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो सेगमेंट ओवरलैप रिपोर्ट का यूज क्या है, इसका फायदा क्या है, इससे जो हमारे पास डेटा आता है उसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, ये सब हम देखने वाले हैं। तो देखिए सेगमेंट के अंदर होता क्या है, सेगमेंट के अंदर हमारे पास अलग अलग सेगमेंट होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक, पेड ट्रैफिक, और उसके अंदर से कितने लोगों का डेटा जो है वो ओवरलैप कर रहा है। तो तीन चीजें इसके अंदर हम जो है तीन सेगमेंट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर, और फिर उस डेटा को जो है हम एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि सेगमेंट ओवरलैप का मतलब यहाँ पर क्या है, विजुअली कंपेयर एंड एनालाइज हाउ डिफरेंट यूजर सेगमेंट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। तो जैसे मान लीजिए ऑर्गेनिक में भी वो आ रहे हैं, पेड में भी आ रहे हैं, और हम जो चाहते हैं उसके अंदर भी वो आ रहे हैं। तो इससे हमारे पास एक पर्टिकुलर डेटा निकल जाता है। तो यहाँ पर हम जैसे ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, पेड ट्रैफिक है, और फिर उसमें से परचेज कितने लोगों ने किया है, ये डेटा मान लीजिए हम निकालना चाहते हैं। तो ये किस तरह से हम रिपोर्ट बनाते हैं, इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप गूगल एनालिटिक्स ओपन कर लें और इसके बाद एक्सप्लोर टैब के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये सारे के सारे रिपोर्ट टाइप्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आप ब्लैंक सेलेक्ट कर लें। ठीक है, ब्लैंक सेलेक्ट करने के बाद जो पर्टिकुलर रिपोर्ट हम बनाना चाहते हैं, यानी कि सेगमेंट ओवरलैप, वो हमें यहाँ से सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे सेगमेंट्स के अंदर जब मैं प्लस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये प्री डिफाइंड कुछ सेगमेंट्स बने हुए हैं। तो ये सारे के सारे सेगमेंट्स मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर ऑर्गेनिक और पेड ही चाहिए, तो मैंने यहाँ पर इन दोनों को जो है ऑर्गेनिक और पेड को ऐड कर दिया है। तो ऑर्गेनिक और पेड यहाँ पर आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पर ऑर्गेनिक और पेड दोनों को जो है यहाँ पर लेके आता हूँ। बट इसके बाद मुझे यहाँ पर परचेज वाले चाहिए, यानी कि जिन लोगों ने ऑर्गेनिक में से भी परचेज किया, पेड में से भी परचेज किया, और क्या इन तीनों दोनों में से भी कोई ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक पेड में भी आ रहे हैं, उन्होंने परचेज किया। तो उसके लिए मुझे फिर से यहाँ पर सेगमेंट में जाना पड़ेगा। और लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ना, परचेज का डेटा यहाँ पर है नहीं, लेकिन आप यहाँ पर एक नया सेगमेंट बना सकते हैं। तो आपको क्रिएट न्यू सेगमेंट पे क्लिक करना है। अब हमारे को जो डेटा चाहिए वो यूजर का सेगमेंट चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यूजर सेगमेंट पे क्लिक करता हूँ, और इसका जो नाम है वो मैं परचेज यहाँ पर जो है वो रख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने परचेज रख दिया। अब मुझे कंडीशन क्या ऐड करनी है, मुझे इवेंट चाहिए, और इवेंट क्या चाहिए, मुझे परचेज इवेंट चाहिए। तो यहाँ पर मैंने परचेज सेलेक्ट कर लिया, और इसको मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो अब परचेज भी हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। तो अब ये डेटा भी इसके अंदर आ जाएगा। अब आप देखेंगे ऑर्गेनिक यूजर का परचेज डेटा भी आ रहा है, पेड का यहाँ पर परचेज डेटा भी आ रहा है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिक यूजर ऐसे हैं जिन्होंने परचेज भी किया, ऐसे ही कुछ पेड यूजर भी ऐसे हैं जिन्होंने परचेज किया है। तो अब मुझे सपोज ऑर्गेनिक में से परचेज का परसेंटेज निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक बार कैलकुलेटर को ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो है हम एक नंबर, जो हमारा परचेज है वो है 404, और टोटल जो ऑर्गेनिक है वो है हमारा 2662। ठीक है, तो 1.9% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑर्गेनिक के अंदर से जो है परचेज किया है। ठीक है, अब इसी तरह से मुझे पेड में से भी निकालना है। तो पेड के अंदर जो टोटल पेड है हमारे पास वो है 8415, और इसमें से जो हमारा परचेज है वो है 198। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 198 डिवाइडेड बाय, यहाँ से ले लेते हैं डेटा, क्योंकि यहाँ पर डेटा एग्जैक्ट आ नहीं रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि ऐसा करेंगे, इस तरह से ये डेटा जो है वो कई बार दिखता है। तो 8415 तो 2.3%। यहाँ पर जो डेटा हमारे पास आ रहा है वो है 2.3%। तो अब आप देखेंगे कि ऑर्गेनिक जो यूजर है उसमें से 1.9% कन्वर्ट हुए हैं, और पेड जो है उसमें से 2.3% कन्वर्ट हुए हैं। हालांकि ऑर्गेनिक ट्रैफिक ज्यादा है, पेड ट्रैफिक कम है। ठीक है, लेकिन कन्वर्जन रेट जो आ रहा है हमारे पास, वो हमारे पास पेड से अच्छा आ रहा है। तो 2.3% हमारे पास आ रहा है, यानी कि जो पेड ट्रैफिक पे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फिलहाल यहाँ पे, वहां पे कन्वर्जन रेट जो है हमारा बेटर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो है कन्वर्जन हमारा जो है वो कम आ रहा है, हालांकि ट्रैफिक यहाँ पर क्या आ रहा है फिर भी ज्यादा आ रहा है। तो ये पूरा डेटा यहाँ पर आपको एक एक चीज जो है अलग अलग से भी दिख जाएगी कि ऑर्गेनिक कितने हैं, पेड कितने हैं, ये सब। अब इसके अंदर
इस डेटा से क्या-क्या एनालिसिस निकाले जा सकते हैं? देखिए, एक तो एनालिसिस इससे ये निकल रहा है कि ऑर्गेनिक में हम एक बिल्कुल डिफरेंट सेट ऑफ ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं और पेड के अंदर हम एक बिल्कुल डिफरेंट सेट ऑफ ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। यानी ओवरलैप नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा कि ऑर्गेनिक में भी वही लोग हैं, पेड में भी वही लोग हैं। तो वो दोनों ही ऑडियंसेस बिल्कुल अलग-अलग हैं, क्योंकि इसमें और इसमें बिल्कुल कहीं पे ओवरलैप ही नहीं हो रहा। ये दोनों बिल्कुल अलग-अलग 2 सेट ऑफ ऑडियंस हैं जहाँ पे कोई ओवरलैप नहीं है, ठीक है? तो हमारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक बिल्कुल अलग है, पेड ट्रैफिक बिल्कुल अलग है, तो हम एक नई सेट ऑफ ऑडियंस को टारगेट कर पा रहे हैं पेड की हेल्प से और कन्वर्जन भी हो रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे परचेज़ के अंदर हमारा जो आ रहा है वो टोटल अगर हम परचेज़ यहाँ पर देखें तो 1475 यहाँ पर हमारा परचेज़ आ रहा है, ठीक है? जिसमें से अगर मैं इसी डेटा से अगर मैं निकालूँ तो ऑर्गेनिक पर प्लस परचेज़ 404 है, पेड प्लस परचेज़ 4198 है। तो अगर मैं इस डेटा को जोड़ के टोटल इसमें से मान लो मैं घटा भी दूँ 400 और 200 600 को अगर मैं सपोज़ 1200 में से घटा दूँ तो 600 अलग से बचता है, यानी कि ये वाला, ठीक है? सिर्फ परचेज़ जो कहीं पे भी नहीं आ रहा है, ओनली यानी 1159 ओके, टोटल परचेज़ जो है 1475 है। टोटल 1475 में से ये वाला डेटा, ये वाला निकाल देंगे तो 1159 ऐसे हैं जो ना तो ऑर्गेनिक से आ रहे हैं, ना ही पेड से आ रहे हैं। तो फिर कहाँ से आ रहे हैं? तो वो हो सकता है डायरेक्ट आ रहे हों, रेफरल ट्रैफिक हो या फिर एफिलिएट ट्रैफिक भी हो, ठीक है? तो आप चाहें तो इसके अंदर रेफरल वाला भी ऐड कर सकते हैं सेगमेंट, जैसे कि हमें यहाँ पर रेफरल एंड एफिलिएट ट्रैफिक है, ठीक है? मैं इसको कन्फर्म करता हूँ, बट यहाँ पर एक इश्यू क्या रहेगा, आप 3 ही चीज़ें ले सकते हैं, 4th आई थिंक इसके अंदर आप नहीं ले सकते, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेगमेंट ही नहीं है, ठीक है? तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं पेड को इसमें से सपोज़ एक बार के लिए हम घटा देते हैं, ठीक है? इसको हमने रिमूव किया एंड रेफरल एंड एफिलिएट को इसमें हम ऐड करते हैं। रेफरल एंड एफिलिएट को हमने इसमें ऐड किया। तो हालाँकि रेफरल और एफिलिएट से भी हमारा जो ट्रैफिक आ रहा है वो सिर्फ परचेज़ जो आ रहा है वो 129 ही आ रहा है। तो अब जो एक ट्रैफिक सोर्स बचा वो हमारा बचा डायरेक्ट वाला, ठीक है? तो अब मैं इसमें डायरेक्ट भी ले लेता हूँ और अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं ऑर्गेनिक को इसमें से माइनस करता हूँ। कुछ भी माइनस करें, वैसे आप रेफरल भी माइनस कर सकते हैं, ठीक है? रेफरल ही कर देते हैं। तो रेफरल भी हमने माइनस कर दिया। अब हम डायरेक्ट को इसमें जोड़ते हैं। ओके, तो ये देखिए इससे कितना आ रहा है, 806 सबसे ज़्यादा है ये। आई थिंक पुराना डेटा इसके अंदर अपडेट हुआ है ऑर्गेनिक, हाँ, तो ये अपडेट तो हो ही जाएगा क्योंकि ऑर्गेनिक और ये तो पूरा इसी का एक्सप्लोर ही किया जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखेंगे 806 लोग ऐसे हैं डायरेक्ट में, यानी कि उन्होंने जो है वो बाय किया है, ठीक है? तो अगर मैं पूरा डायरेक्ट यहाँ पर देखूँ 18699 और कितने लोगों ने परचेज़ किया 806। अब हम इसका परसेंटेज अगर हम निकालें यहाँ पे 806 डिवाइडेड बाय हमारे पास ये है डायरेक्ट 18699 तो 4.3%। ओके, तो ये तीसरा जो है 4.3% फ्रॉम डायरेक्ट ट्रैफिक। तो सबसे ज़्यादा जो लोग बाय कर रहे हैं वो किससे बाय कर रहे हैं? डायरेक्ट से, ना तो ऑर्गेनिक से ना ही पेड से, ठीक है? ऑर्गेनिक से कितने कर रहे हैं 1.9, पेड से कितने कर रहे हैं 2.3, लेकिन डायरेक्ट से कितने कर रहे हैं 4.3। अब डायरेक्ट से कोई बाय कैसे करता है? सीधा आपकी वेबसाइट पे वो आता है और फिर बाय करता है। अब डायरेक्ट क्यों आता है कोई आपकी वेबसाइट पे? आपकी ब्रांडिंग की वजह से। अगर आपका ब्रांड बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ही कोई आपकी वेबसाइट पे आके डायरेक्टली बाय करेगा। अब क्यों यहाँ पे ब्रांड स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये हम गूगल मर्चेंट शॉप की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये ब्रांड ऑलरेडी एक ब्रांड है ही गूगल। तो यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं यानी कि वो सीधा गूगल मर्चेंडाइज शॉप के यूआरएल पे आ रहे हैं या फिर उसके सर्च भी नहीं कर रहे होंगे, वो सीधा हम गूगल मर्चेंडाइज स्टोर पे आ जाते होंगे या फिर ऐप के थ्रू या किसी भी मीडियम से यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है? तो ब्रांड सर्चेस भी नहीं कह सकते, डायरेक्ट यहाँ पर जो ट्रैफिक आ रहा है तो सबसे ज़्यादा कन्वर्जन हो रहा है डायरेक्ट से, तो ब्रांडिंग का यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये इस तरह से ये रिपोर्ट जो है आपकी हेल्प कर सकती है इस मतलब आपकी जो है स्टडी को जो है, मतलब आप क्या
ऑफ इम्प्लीमेंट करें उसको आपके डिसीजन को बेटर करने में, ठीक है। तो पेड से नया ट्रैफिक पे हम जा रहे हैं, ऑर्गेनिक से हम बिल्कुल डिफरेंट सेट ऑफ नए ट्रैफिक पे जा रहे हैं। हालांकि उससे थोड़ा सा कन्वर्जन डिले जरूर होगा, क्योंकि जो लोग पेड पे हम जा रहे हैं वो लोग हमको जानते भी नहीं है, मतलब उनको हम बार बार नहीं दिख रहे हैं। तो कई तरह के एनालिसिस इस डेटा से आप कर सकते हैं और अपने जो कैंपेन को जो और बेटर बना सकते हैं। अब मान लीजिए इसी तरह का एक कुछ कैंपेन मुझे अपनी वेबसाइट पे अगर बनाना है, तो एक हम जैसे हम यहाँ पर कुछ डेटा एनालिसिस करते हैं, हमने यहाँ पर पूरा पहले कुछ इवेंट्स भी बनाए हैं, तो यहाँ पर हम एक रिपोर्ट बनाना चाहें तो हम कैसे बना पाएंगे। हम यहाँ पर सेगमेंट ओवरलैप सेलेक्ट करते हैं और सेगमेंट्स के अंदर जाकर हम सपोज यहाँ पर, क्योंकि पेड यहाँ पर ट्रैफिक है नहीं, तो हम ऑर्गेनिक सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑल यूजर सेलेक्ट कर लेते हैं, कंफर्म करते हैं और यहाँ पर अब एक सेट ऑफ जो है सेगमेंट हम क्रिएट करते हैं, वो है हमारा जिन्होंने फॉर्म सबमिट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इवेंट पे जाके फॉर्म सबमिशन हमने इवेंट बनाया हुआ है। अगर आप हमारे सभी ये वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा पुराने जो वीडियोस हैं गूगल एनालिटिक्स पे, तो ये मैंने अप्लाई किया और इन तीनों को मैं यहाँ पर जो है यूज कर लेता हूँ। फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पर है, ठीक है। तो अब आप इसके अंदर देखेंगे कि ऑर्गेनिक में से कितने लोगों ने फॉर्म को फिल किया है। सभी यूजर्स में से ऑर्गेनिक में कितने लोगों ने फिल किया है। हालांकि ये ऑल यूजर के अंदर भी ये फॉर्म का डेटा कुछ अच्छा, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 3 है। तो ऑर्गेनिक प्लस फॉर्म सबमिशन 0 है हमारे पास, ठीक है। ये डेटा हालांकि थोड़ा दिखा रहा है बट ये एक्चुअल में डेटा यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर डेटा देखना जरूरी है। तो ऑर्गेनिकली जितने लोग भी आ रहे हैं वो कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, कोई भी हमारा फॉर्म फिल नहीं कर रहा है। हालांकि ये जो डेटा है ये बहुत ही कम है, एटलीस्ट 300-400 सेट ऑफ ऑडियंस आपके पास होना चाहिए, तो जाकर आप एक्यूरेट एनालिसिस कर सकते हैं। बट इससे भी एक हमने सिर्फ इसको समझने के लिए किया है। तो आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिकली जो लोग आ रहे हैं फॉर्म फिल नहीं कर रहे, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम और कॉल टू एक्शन ऐड कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट पेज पे उनको भेज सकते हैं, या फिर कुछ इस तरह के कंटेंट बना सकते हैं कि वो हमारा फॉर्म फिल करे, अगर फॉर्म फिलिंग ही हमारा एक टारगेट है तो ये थी सेगमेंट ओवरलैप रिपोर्ट, जिसकी हेल्प से आप अलग अलग एनालिसिस कर सकते हैं और सेगमेंट देख सकते हैं कि कौन सा एक पर्टिकुलर सेगमेंट है जो ओवरलैप कर रहा है। आप चाहें तो इसके अंदर अभी देखिए ये जो आ रहा है ना, ये एक्टिव यूजर्स आ रहे हैं। आप चाहें तो इसके अंदर दूसरे मैट्रिक्स भी ऐड कर सकते हैं, कोई मैट्रिक्स आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक प्री डिफाइंड रिपोर्ट अगर हम देखें इसके अंदर, तो मैं यहाँ पर जो है वापस चला जाता हूँ, इस पे एनालिटिक्स पे हम वापस चले जाते हैं, एक्सप्लोर में चले जाते हैं। सेगमेंट ओवरलैप की जो प्री डिफाइंड रिपोर्ट्स भी इसके अंदर बनी रहेंगी। जब आप सेगमेंट ओवरलैप पे डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ डेटा पहले से फिल होगा। तो ये सेगमेंट के अंदर हालांकि 5-6 चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर जो 3 ही दिखने वाली हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो एक्टिव यूजर्स हैं। आप चाहें तो इसके अंदर ट्रांजेक्शन्स भी ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए एक्टिव यूजर्स एंड ट्रांजेक्शन्स दोनों ऐड होगी। यहाँ पर जो हमें डेटा दिखेगा वो ट्रांजेक्शन्स का भी दिखेगा। तो उसके बाद फर्दर आप चीज़ों को जो है यहाँ पर जो है एनालिसिस कर सकते हैं। तो आई होप सेगमेंट ओवरलैप रिपोर्ट आपको समझ में आई होगी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।